हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल, जो कि क्लास 11th के एक चैप्टर से, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक से ये क्वेश्चन है, राइट, जिसका नाम है स्पेशल सीक्वेंस। राइट, यहाँ ना आपको एपी दिखेगी, न जीपी दिखेगी, न एचपी दिखेगी, कुछ और ही दिखेगा। ठीक है, वो आगे देखते हैं क्या दिखता है, वो सॉल्यूशन पार्ट में देखेंगे। खैर, फिलहाल के लिए मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। Let an be the nth term of the series 5 plus 8 plus 14 plus 23 plus 35 plus 50 and Sn is equal to sigma ak k is equal to 1 to n, right? यानी कि Sn is equal to summation of first n terms, right? पूछा है आपसे S30 minus A40, right? चार ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, क्योंकि जेई मेंस का एक क्वेश्चन है। ये पीवाईक्यू है आपका 8 अप्रैल शिफ्ट टू 2023, राइट? तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोग्रेशन आपको दे रखा है, आपको इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये भैया है क्या। ठीक है, तब तो आप कुछ कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे कि हाँ ऐसा है तो इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले वो देखते हैं। 5 8 14, 5 8 14 23 35 एंड 50। एक चीज देखिए, मैं इन दोनों टर्म्स का, कंसेक्यूटिव टर्म्स का मैं डिफरेंस लिख रहा हूं। ठीक है, 5 के बाद 8 था, माई बैड, 3 6 9 12 एंड 15। इसे हम लोग बोलते हैं लेवल 1 का डिफरेंस, राइट? लेवल 1 का डिफरेंस। अब एक चीज देखिए आप, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15। डन। क्या है ये? बिल्कुल सही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डन। ओके, अगर लेवल n पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखता है तो जनरल टर्म होता है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n प्लस 1, राइट? लेवल 1 का यहाँ एपी दिखा है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, दैट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। डन। ओके, तो जनरल टर्म लिखते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अब बताइएगा भैया ए बी सी निकलेगा कैसे? तो एक बात बताओ, जनरल टर्म ऐसा होता है, ये बोलता है, तो भैया अगर n की जगह 1 डालोगे तो टीएन कितना आएगा? 5। क्वेश्चन दे रखा तो है। 2 डालोगे तो 8, 3 डालोगे तो 14। डन। ओके, तो T1 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। डन। T2 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 8। T3 इज इक्वल टू 9a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 14, आई थिंक, है ना? हाँ, 5 3 8, 8 प्लस 6 14। डन। ओके, अब देखिए, T3 माइनस T2 मैं कर रहा हूं, राइट? ओके, 5a प्लस 2b, वेट, 5a प्लस b इज इक्वल टू 6 एंड T2 माइनस T1 करने पे 3a प्लस b इज इक्वल टू 3। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को घटा रहा हूं, बोल रहा हूं 1 एंड 2, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। डन। 2a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3/2। डन। ओके, जब आप b a में पुट करके b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू आएगी -3/2। पहले इक्वेशन को ध्यान से देखें, इसको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू -3/2, यानी कि a प्लस बी 0 तो c इज इक्वल टू 5। डन। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, c इज इक्वल टू 5, यानी कि आपको जनरल टर्म पता चल चुका है। tn इज इक्वल टू 3/2 n स्क्वायर माइनस 3/2 n प्लस 5, राइट? अब आपको जनरल टर्म पता चल चुका है, तो आप इस एक्सप्रेशन का, आई मीन जो आपका प्रोग्रेशन दे रखा है, इसके बारे में आप कुछ भी बता सकते हैं। कोई टर्म पूछा हो, किसी टर्म्स का सम पूछा हो, आप सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, राइट? डन। तो क्या क्या पूछा एक बार देख लेते हैं। S30 माइनस A40। ओके, पूछा है आपसे S30 माइनस A40। सबसे पहले मैं A40, दैट इज योर T40, बेसिकली टर्म 40 टर्म। डन। तो n की जगह 40 डालते हुए 3/2 इंटू 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 3/2 इंटू 40 प्लस 5। डन। आई थिंक 800, 8 इंटू 3 2400 माइनस आई थिंक 60 प्लस 5, आई थिंक 2345, यहां से आपका कैलकुलेट होकर निकला, दैट इज योर A40। डन। ओके, अब आपसे क्या पूछा है? आपको निकालना है S30, राइट? तभी तो आप S30 माइनस A40 बता पाएंगे, राइट? तो चलिए S30 के लिए कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। S30 इज योर नथिंग बट सिग्मा Tn फॉर n इज इक्वल टू 1 to 30, राइट है? ओके, Tn लिखेंगे 3/2 n स्क्वायर
-3/2 n प्लस 5। आपको इस पे सिग्मा लगाना है 30। एक बात बताइए, प्लस माइनस का साइन है तो सिग्मा हर जगह चला जाएगा। कांस्टेंट को बाहर किए, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 30 फॉर n स्क्वायर माइनस 3/2 बाहर, फिर सिग्मा n फॉर n इक्वल टू 1 to 30 प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, सिग्मा 1 फॉर n इक्वल टू 1 to 30। राइट, ये वाली गलती नहीं करनी है कि यहाँ सिग्मा नहीं जाएगा। राइट, और सिग्मा 1 फॉर n इक्वल टू 1 to 30 का आंसर एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए तो। ठीक है, चलिए अब मैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूं। 3/2 समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। याद था सबको? ठीक है, 3/2 n इंटू n प्लस 1/2, राइट, समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। राइट, फर्स्ट n नहीं भूलना है। ठीक है, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होना चाहिए। राइट, ठीक है, एंड इट इज योर 5 इंटू 30। सिग्मा 1 फॉर n इक्वल टू 1 to 30 इज योर 130 टाइम्स, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 30 टाइम्स, दैट इज 30, दैट इज 5 इंटू 30। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। 3/2 इंटू n की जगह कितना डालना है भाई? 30 इंटू 31 इंटू 61/6 माइनस 3/2 इंटू 30 इंटू 31/2 प्लस 150। डन, ओके। अब देखिए यहां कुछ कॉमन आ रहा होगा आपको। मैं यहां से 3/4 इंटू 30 इंटू 31 कॉमन ले रहा हूं। डन, यहां देखिए क्या आएगा आपका 61/3 आएगा। राइट, माइनस ये 1 हो गया प्लस 150। डन, ओके। 3/4 इंटू 30 इंटू 31 इंटू आई थिंक दिस विल बी योर 58/3 प्लस 150। डन है, ओके। अब देखिए 10 टाइम्स, राइट, 2, आई थिंक दिस विल बी योर 29। डन, इट इज योर 5। डन, ओके, तो इट इज 15 इंटू 31 इंटू 29 प्लस 150। राइट है, ओके। अब देखिए 15 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 29। अब देखिए 15 इंटू 30 दैट इज योर 450 प्लस 15, तो 465 इंटू 30 माइनस 1। डन, देखिए 5 3 15, 1 18 9 1 12 13 माइनस 465 प्लस 150। ठीक है, तो आई थिंक दिस विल बी योर माइनस 315 950, वेट माय बैड, 13950। तो इसको जल्दी से करने के लिए 35 एंड हाँ 6, 13635, ये मेरा फाइनल आया S30 की वैल्यू। आई डन। पूछा क्या है आपसे? S30 माइनस A40, तो A40 यहीं लिख देते ना फट से। क्या आया था हमारा? 2345 था आई थिंक सो। वेट यहां था, हाँ 2345। डन, 2345 दैट इज योर A40। जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं। 2345 कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 90, और यहाँ आई थिंक 5 माइनस 3 दैट इज 2, हाँ, और 3 माइनस 1 11290 इज योर फाइनल आंसर। डन, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 11290, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पहला कि ये प्रोग्रेशन को पहचाने कैसे, आपने ये सीखा। दूसरा, समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एंड समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और सिग्मा 1, ये 3 चीज आपने सीखी। फिर जनरल टर्म निकालते कैसे, एबीसी कैसे फाइंड आउट किया, ये सीखा आपने। और फिर एज सच कुछ कैलकुलेशन में था नहीं, काफी इजी क्वेश्चन था ये, और ये जेईई मेंस का पीवाईक्यू ही था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। ठीक है, तो फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। कुछ दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।